हेलो दोस्तों, हम फिर लेके आ गए हैं एक बेटी की दुख भरी कहानी। अगले दिन संध्या सुबह सुबह ही लड़के वालों को आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को संध्या से हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत पर उनके गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने संध्या को सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था। ये हो गई आगे की कहानी। अब हम स्टार्ट करेंगे अभी की कहानी। इतना आपने भाग 1 में सुन लिया है, और जिन्होंने नहीं सुना है वो जाकर मेरे फर्स्ट वीडियो को देख लें। यह कर एक मनुष्य बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसके लाड प्यार देकर सर पर बैठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वाले से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद संध्या से नाराज़ हो गई थी, और वह अब संध्या के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी, ताकि अपना सारा गुस्सा उस पर उतार सके। ऐसा क्यों होता है? सूरज ढलने से पहले संध्या घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी था। संध्या माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि संध्या अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। ऐसा होता है ना, हमारा कोई सुनता नहीं है। गुस्से में माँ बोलते ही बोलते इतना कुछ भूल गई कि संध्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता तुम पैदा होते ही मर जाती। यह दिन देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती हुई सब्जियां काट रही थी। माँ ने एक बार भी संध्या की तरफ नहीं देखा था। संध्या माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखें से आंसू की धार बह रही हो। संध्या ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? एक बेटी का दर्द सिर्फ माँ समझ सकती है, और अगर माँ न समझे तो बेटी कहाँ जाएगी? खासकर तब जब उसका कोई दोस्त भी ना हो। अभी भी गुस्सा पर सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ बिना एक पल भी सोचे। संध्या ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो संध्या के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि संध्या ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। माँ का मन घबराने लगा। माँ सोच में पड़ गई, आखिर क्यों रूम बंद कर लिया संध्या ने? गुस्से में कुछ ना ले सकी लिया। माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर संध्या पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोशी पर पड़ी। अपनी गलती का एहसास भी तभी होता है जब हम ये सोच लेते हैं। संध्या के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख का चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो संध्या अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। चलो दोस्तों, किसी की दुख भरी कहानी हम भी सुनते हैं। आप भी सुनिए और फिर कमेंट करके बताइए। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सको, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। अब जान के क्या करेंगे सब? और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजिस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मुझे इस बात की कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था, और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें पर। मैंने अपने दिल पर ली थी
एक बेटी का दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते हैं पर बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे यह सब ना ला कर देते। मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे यह सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब मैं माँ साथ होते थे मुझे किसी बात की परवाह नहीं होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कह कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होंगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद ना मिले। एक बेटी का दिल का दर्द कौन समझ सकता है। लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। आज भी यही प्रार्थना करके उसे भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोशी पड़ी संध्या के सर पर हाथ। दोस्तों, आप भी तो कहीं न कभी माँ का दिल दुखाया ही होगा। प्लीज़ माँ से जाके माफ़ी मांग लेना आप लोग भी। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मैं जानती हूँ यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अब आप जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति का उसके बाहरी लुक्स की वजह से दिल नहीं दुखाएंगे, है ना दोस्तों। कभी किसी का दिल ना दुखाना, क्योंकि जब दिल में दर्द होता है ना तो ऊपर से हाय निकलती है उसके लिए जिसने अपना दिल दुखाया है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को प्यार देते रहिए। धन्यवाद।